कुछ कुछ खास ऐसे टिप्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम नुकसान से बचें। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल और यूनिक होने वाला है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सिलाई मशीन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन इसको सही से इस्तेमाल करना और सही से इसको मेंटेन करके रखना ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सिलाई मशीन से रिलेटेड और एक टिप मैं पहले का वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जिससे कि आपका सिलाई मशीन रखे रखे ख़राब नहीं होगा और सिलाई मशीन जब आप चलाओगे तो वो आवाज़ भी नहीं करेगा। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन आज का जो टिप मैं शेयर करूँगी ये भी बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए गाइस, सिलाई मशीन में जब हम सिलाई करते हैं तो थ्रेड की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। तो हम क्या करते हैं, ये थ्रेड वाली जो रील है इसको हम किसी भी कंटेनर में डिब्बों में भर के रखते हैं और जब हमें चाहिए होता है तो कंटेनर को हमें खोल के फिर उसको लेना पड़ता है, जो हमें थोड़ा सा झमेला यानी कि थोड़ा सा झंझट लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके का डबल साइडेड वाला टेप आप मशीन में इस तरह से फिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद इसी तरह से जो कलर का थ्रेड को आप ज़्यादा यूज़ में लेते हो सिलाई करते टाइम, वही सब रील को आप इस तरह से इस टेप में फिक्स करके रख दीजिए। इससे होगा ये, जिस भी कलर का थ्रेड आपको चाहिए होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा, यानी कि बार बार जो डिब्बा है उसको खोलने की नौबत नहीं पड़ेगी। और दूसरा तो आप देखे होंगे, जिस भी कंटेनर में हम रील को रखते हैं तो रील जो है ना एक दूसरे के साथ जो धागे का एंड होते हैं ना, उससे उलझ के बहुत सारा धागा जो है हमारे बर्बाद हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा। उम्मीद है टिप बहुत ही अच्छी लगी है। सो गाइस, मशीन का इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं, लेकिन मशीन को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये लंबे टाइम तक चले। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पुराना टूथब्रश ले लीजिए और टूथब्रश की मदद से देखिए हल्के हाथों से इस तरह से, खास करके मशीन का जो जॉइंट वाली पार्ट होती है, जो बहुत ही कंजेस्टेड वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही डस्ट होती है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको ना ये ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो सभी पार्ट को ना इस तरह से क्लीन करना चाहिए ताकि मशीन जो है ना वो अच्छी तरीके से वर्क करे। तो मशीन को खोल के भी क्लीन करना है, खोल के अंदर साइड में भी बहुत ही डस्ट जमी हुई रहती है। तो इसी तरह से बस हल्के हाथों से आपको ना ब्रश को चलाते रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा गंदगी इस ब्रश में निकल के आ चुका है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ना मशीन को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार करना ही करना है। और मशीन को क्लीन करने के साथ साथ मशीन को धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप मशीन को क्लीन करें, क्लीन करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दें। थोड़ी देर यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए इसको धूप में रखा करें। मशीन को धूप में रखने से मशीन में जितने भी मॉइस्चर होता है ना वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जिस वजह से मशीन बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप मशीन को धूप में रखेंगे तो इस तरह से मशीन को खोल के फिर उसके बाद धूप में रखें, इससे कि इसका अंदर वाली जो पार्ट है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए, इसमें धूप लगे। अब मशीन को हम कैसे मेंटेन करके रखें वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब आपका काम हो जाएगा, मशीन में जो भी आप सिलाई वगैरह करते हैं वो करना जब आपका हो जाएगा, तो मशीन को जब आप रखेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से पॉलीथीन ले लीजिए, बड़ा सा पॉलीथीन, और इस तरह से आप मशीन को कवर करके रखें। इससे कि मशीन आपका गंदा नहीं होगा, इसमें डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपका मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगा। और उम्मीद करती हूँ कि मशीन वाला सभी टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी है। तो चलिए और भी कुछ खास खास टिप देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, जब सुई को हम किसी भी डिब्बों में रखते हैं तो इसमें मीडियम, छोटा, बड़ा सभी सुई रहता है, और जब हमें जो सुई चाहिए होता है तो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इस तरह से हम सुई को रखते हैं जिस वजह से। तो इसको अरेंज करके रखने का 2 तरीका बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। दोनों ही बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, सुई को अरेंज करके रखने के लिए हमें चाहिए फोम। तो इस तरीके का फोम हम सभी के घर में होता है। और हमें चाहिए एक वेस्टेज कंटेनर। जो भी कंटेनर आपके पास है आप ले सकते हैं। मेरे पास ये वेस्टेज पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को ले लिया है। और फोम को ना इस तरह से मैंने फोल्ड करके इसी कंटेनर में इस तरह से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी सुई हमारे पास होगा, छोटा, बड़ा, मीडियम, सभी सुई को हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि इस तरह से सुई को खड़ा करके रखना है, सिंगल सिंगल। और इस तरह से आप धागे वाला सुई, मशीन वाला सुई, छोटा छोटा अल्पिन होता है ना, उसको भी आप रख सकते हो। इससे ना आपको बहुत स्पेस एक तो मिल जाएगी, और दूसरा तो अगर आपको धागे वाला सुई चाहिए तो आपको ना धागे वाला सुई बहुत इजीली मिल जाएगा। मशीन वाला सुई चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मीडियम सुई चाहिए, छोटा बड़ा जो भी सुई चाहिए होगा आपको इजीली मिल जाएगा।
अब सुई रखने की दूसरी वाली जो टिप है ना, ये भी बहुत यूज़फुल है। तो इसके लिए आपको चाहिए पेन। तो आप क्या कीजिए, पेन का जो रिफ़िल है उसको पहले हटा दीजिए, और रिफ़िल को हटाने के बाद पेन में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी सुई को आप अरेंज करके रखना चाहते हैं, सभी सुई को पहले आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए, अच्छी तरीके से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। यानी कि इसका जो एंड है उसको एक बराबर इस तरह से कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए पेन के अंदर इस तरह से हम सुई को डाल के रखेंगे। देखिए एक ही साथ में बहुत सारा सुई आ जाएगा, और अगर सभी सुई ना आए तो आप दूसरा पेन भी ले सकते हैं, जितना एक पेन में जितना आएगा उस तरह से रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सुई को इस तरह से अरेंज करके रखने का ये फ़ायदा है, जब भी आपको जो भी सुई चाहिए होगा इस तरह से उसको निकाल पाओगे, और यूज़ करने के बाद इस तरह से रख भी पाओगे। और देखिए गाइस, आपके पास अगर ढक्कन वाली पेन है तो आप उसको ही लीजिएगा, इससे कि आपका जो सुई है ना वो सेफ सिक्योर रहेगा। तो मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए मैंने ना क्या किया, इसका ढक्कन फॉइल पेपर से ही बना लिया है, ताकि सुई बाहर निकल के ना आ पाए। है ना कमाल के आइडिया। उम्मीद है आप सभी को ये वाली आइडिया बहुत ही पसंद आई है। और मेरी नेक्स्ट टिप है ज्वेलरी क्लीन करने को लेकर के। इससे पहले भी ज्वेलरी क्लीनिंग का एक वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, आप सभी ने बहुत ही पसंद किए हैं उस वीडियो को। फिर उस वीडियो में 2-4 कमेंट आया कि दी और भी टिप्स शेयर करो, और भी सॉल्यूशन बताओ, ताकि हम गोल्ड ज्वेलरी को अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉसपेन में पानी को गर्म होने के लिए रखना है। जैसे ही पानी गुनगुना हो जाएगा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देना है। अब हम ऐड करेंगे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि गोल्ड ज्वेलरी में एक बहुत अच्छा साइन चमक आ जाए। क्लीन होने के साथ साथ, मतलब ज्वेलरी को जब हम क्लीन करेंगे ना, तो ये क्लीन तो हो जाएगा, साथ ही में हमें एक अच्छा सा चमक भी चाहिए, इसीलिए हल्दी को तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये सॉल्यूशन बन रहा है, तो जैसे ये एक उबाल आ जाएगा, गैस को आप तुरंत बंद कर दीजिए, ज़्यादा पकाना इसको नहीं है। और गर्म स्थिति में हम इस सॉल्यूशन का यूज़ नहीं लेंगे, थोड़ा सा जो है ना ये गुनगुना हो जाएगा, उसी के बाद ही जो भी ज्वेलरी आप क्लीन करना चाहते हो, सभी ज्वेलरी को इस सॉल्यूशन में आप डाल दीजिए, और इसको डाल के लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, इसी सॉल्यूशन में इसको डुबो के रखें। सो गाइस, मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था। अब हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन से ज्वेलरी को निकाल लेना है, और निकाल के देखिए मैं एक प्लेट में रख रही हूँ, और इस सॉल्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं फेंक दूंगी। और अब हमें चाहिए टूथपेस्ट और टूथब्रश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, टूथब्रश आप जो लीजिएगा वो न्यू वाला लीजिएगा, यानी कि पुराना या झूठा वाला टूथब्रश से गोल्ड ज्वेलरी को कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने न्यू वाला टूथब्रश ले लिया है। अब टूथब्रश में मैंने टूथपेस्ट लगा के इस तरह से हल्के हाथों से ज्वेलरी को रब करना है, जो भी ज्वेलरी आप साफ कर रहे हो। और इसी तरह से आप सभी ज्वेलरी को क्लीन कर सकते हो, चाहे कंगन हो या नेकलेस, चेन, रिंग, जो भी ज्वेलरी आपके पास है उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। और इस तरह से क्लीन करने से बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन तो होता ही है, साथ में बहुत अच्छा एक चमक भी आता है। तो करके देखना, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और इसी तरह से ज्वेलरी को रब करने के बाद इसको पानी से आप धो लीजिएगा। नॉर्मली टैप वाटर से ही आप ज्वेलरी को धो सकते हैं। चलिए मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, क्लीन करने के बाद देख ही सकते हैं ज्वेलरी बहुत अच्छी से क्लीन तो हो ही चुका है, साथ में बहुत अच्छा एक साइन भी आ चुका है। तो क्यों ना हम घर बैठे इस तरह से अपने ज्वेलरी को क्लीन करें। तो देखिए, सोनार के पास जब हम ज्वेलरी को क्लीन करने जाते हैं तो हमें डर तो होता ही है, साथ में पैसा और टाइम दोनों ही खर्चा होता है। तो बस इसी तरह से आप ज्वेलरी को घर बैठे क्लीन करें। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का खास जो टिप्स था वो बहुत ही अच्छी लगी है और यूजफुल भी लगी है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।